लगते हैं। अब सुन लो, कथा सुन लो, न एक देर रुक जाओ। अरे कहाँ है ये? क्या बैरागन होंगे? सुना दीजिए। वाह, सुनाएंगे विश्राम में, सुना बैठ जाओ। विराज जाओ भैया। कोटा वारिन की जय हो। जैसी कचौड़ी है वैसे लोग हैं यहाँ के। मधुर मधुर भी हैं, तीखे भी हैं। श्री सुदामा जी महाराज अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करते हैं, परंतु किसी में भी कष्ट का अनुभव उनको होता नहीं। बंधुओं देखिए, कष्ट मानने पर कष्ट का अनुभव होता है। कई लोगों को कथा में बैठना बहुत सुखद लगता है, इतना आनंद लगता है। कई तो आज इतने व्याकुल हैं कि अब कल से क्या करेंगे हम, हैं? लेकिन कई लोगों को जिनके माता पिता या पति या पत्नी जबरदस्ती लेकर के आए हैं, जिनको उनको यूं ही लग रही है यार कब पूरी होगी, व्यास जी पूरी नहीं कर रहे हैं कथा। उनके लिए कष्ट है, पर कईयों के लिए ये सुख भी नहीं, परम आनंद है। तो इसका मतलब क्या है? अभी बद्रीनाथ में कथा हुई थी, वो कथा जरूर सुनिएगा YouTube पे जाके। उसमें हमने भागवत जी के भिक्षुक उद्धव कृष्ण संवाद पर कथा की। उसमें ठाकुर जी एक भिक्षुक गीत सुनाते हैं, और भिक्षुक गीत में भिक्षु अपनी स्थिति बताते हुए कहता है कि भाई दुख का कारण ना पति है, ना पत्नी है, ना माता है, ना पिता है, ना बच्चे हैं, ना देवता है, ना कुंडली है, ना नक्षत्र है। बोले क्या है? मन। मन ही कष्ट का कारण है, मन ही दुख का कारण है, मन ही सुख का कारण है। इस मन ने चुन रखा है, यहां मुझे सुख मिलेगा तो वहीं सुख मिलता है, यहां मुझे दुख मिलेगा वहीं दुख मिलता है। परिस्थितियां जीवन में सबके आती हैं, परंतु उन परिस्थितियों को आप कैसे हैंडल करते हो, इस पर आपकी मानवता दिखती है। आज एलन ग्रुप है, इतनी बड़े इंस्टीट्यूट को आप चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि संघर्ष पूरे परिवार ने ना किया हो, सब भाइयों ने ना किया हो, आपके पूज्य पिताजी ने ना किया हो, सबने किया। एक समय तो ऐसा आया होगा, अब हमें तो नहीं पता ज्यादा, पर निश्चित है कि उस समय का दर्शन किया होगा कि जब स्थिति ऐसी थी कि अब क्या करें, कैसे संभले सब। पर हर स्थिति से जूझ करके जो व्यक्ति चलता रहता है, वही फिर कुछ ना कुछ बन जाता है एक समय पे आके। परिस्थितियों में घबराना नहीं है बस। सुदामा जी के घर में एक दिन भोजन नहीं बनता, दूसरे दिन भोजन नहीं बनता, तीसरे दिन भी भोजन नहीं बनता, तो चौथे दिन जैसे तैसे आलू घर में आते हैं या कुछ चावल आदि आ जाते हैं, तो सब बच्चे नाचने लगते हैं। पत्नी कहती है आज तो हमारा सौभाग्य, आज तो भोजन बनेगा। सुदामा जी कहते हैं अरे सुशीला पत्नी का नाम, आज एकादशी है। 4 दिन से भोजन बना नहीं था, और जिस दिन अन्न आया उस दिन एकादशी आ गई, 5वें दिन फिर भूखे। ऐसे सुदामा जी की घर की स्थिति। बच्चे और पत्नियों को तो कष्ट होता, पर सुदामा जी परम प्रसन्न रहते थे। एक दिन पत्नी बोली हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं होता, हम लोग इतने भूखे प्यासे रहते हैं, आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? बोले मैं इसलिए प्रसन्न रहता हूं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिस दिन व्यक्ति व्रत करता है उस दिन ठाकुर जी उसको याद करते हैं। एकादशी का व्रत करते हैं तो ठाकुर जी याद करते हैं। पर देवी हम कितने भाग्यशाली हैं, दुनिया के लोगों को तो महीना में 2 ही बार एकादशी मिलती है, हमारी तो 15-15 एकादशी होती हैं। 15-15 दिन ठाकुर जी हमको याद करते हैं, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूं।
देखिए परिस्थिति दयनीय है, पर परिस्थिति में अगर व्यक्ति पॉजिटिव सोच ले, सकारात्मक सोच ले, अब जैसे सीढ़ी से उतरे, लड़खड़ा गया पैर, टूट गया। अब नकारात्मक व्यक्ति क्या सोचेगा? नकारात्मक व्यक्ति सोचेगा किसी की बुरी नजर लगी मुझ पे, मैं जब उतर रहा था वो मुझे घूर रहा था, जरूर किसी ने मुझे गाली दी होगी। भोजन करते करते जीभ कट जाती है तो कहते हैं कोई गाली दे रहा है, ऐसे बोलते हैं। ये सब नकारात्मक बुद्धि वाले लोग सोचते हैं ऐसा। आप यहां से उतर रहे थे, नीचे उतरते समय गिर गए, पैर में लग गई, तो मन में क्या सोचा? ठाकुर जी कह रहे हैं बड़ो डोले डांड आए यहाँ ते मां, चलने कब आराम कर। या हमारे ठाकुर जी ने पाम तोड़वाए दियो कि आराम कर। जीभ कट गई तो ठाकुर जी कह रहे हैं अरे ज्यादा चट्टपनी में आ गया हूं मैं। ठाकुर जी कह रहे हैं ने चटोरो कम बन, ने क्या जीभ पे लगाम लगाए कर, बहुत बोले बहुत खावे। बच्चे बात ना माने, आप जो कहें वो पालन ना करें। ठाकुर जी यूं कह रहे हैं भैया अगर ये बात मानने लगेंगे तो इनमें तेरी ममता है जाएगी। बचपन से इनको ऐसा बना रहा हूं कि तेरी इनमें ममता ही ना बने, तो तेरो इनमें ममत्व ही ना होवे। पत्नी अनुकूल, पति अनुकूल हो जाए तो बहुत अच्छा। प्रतिकूल है, बिल्कुल जैसे चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत आई है, तो भी ठाकुर जी कृपा। जय हो ठाकुर जी, बढ़िया है। आपने ना सुनने वाले पतिदेव, ना सुनने वाली पत्नी प्रदान की। क्यों? अगर ये सुन लेते हमारी तो आपका भजन कैसे बनता, आपकी कथा कैसे सुनते। कई लोग तो कथा में इसीलिए आते हैं क्योंकि संसार उनका होता ही नहीं है, संसार उनका बन ही नहीं पा रहा है, तो क्या करें, चलो कुछ नहीं तो कथा ही सुने। हमें हर स्थिति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करो। सुदामा जी, आज पत्नी को पता चला कि इनके बचपन के सखा कृष्ण हैं, तो जिद करने लगी मिलने जाइए ना। नहीं नहीं देवी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आप तो इतना भजन करते हो, उनका मिलने जाने में क्या दिक्कत है? अरे मेरे तन की स्थिति, मेरे वस्त्र, मेरी परिस्थिति देख करके दो बातें हैं। एक तो कृष्ण को कष्ट होगा कि मेरे सखा की कैसी स्थिति हो गई, और दूसरा कहीं मेरी स्थिति देख करके वो ये ना विचार करे कि मैं उससे कुछ मांगने आया हूं। ये दोनों विचार यदि आ गए ना तो जो मेरा कन्हैया को प्रेम है वहां में खटास आ जाएगी। या हमारे मैं कन्हैया के पास ना जा रहा हूं, मैं तो दूर से ही वहां को याद कर लूंगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कहते हैं मैं तो रोज नेत्र बंद करके लाला को दर्शन करूं, पास में जावे की आवश्यकता कहां है। सुशीला जी बोली आप अपने लिए विचार कीजिए। अरे सखा है वो आपके, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को सखा बनाए फिर मिलो जिलो ही ना, एक बार तो जाना चाहिए, जाइए ना। देवी एक बात और है मेरे मन में। क्या? मैं जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं? हमारे घर में तो कुछ है नहीं देने लायक, और मित्र के यहां, वैद्य के यहां, पुत्री के विवाहित हो जाने के बाद उसके घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाना चाहिए। सखा के यहां खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला गई, कुछ घरों से कुछ चावल मांग लाई, एक पोटली बना दिया, जानबूझ करके अलग अलग घर से लेकर के आई। चाहती तो एक ही घर से पोटली बन सकती थी, जानबूझ करके लेके आई कि अलग अलग चावल होंगे तो कृष्ण देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक भी सुदामा के नहीं है। फटी पोटली में धर दिए। मन तो नहीं है सुदामा जी का, लेकिन जिद करके सुशीला जी ने भेज दिया। बंधुओं, एक ही गुरु के दो शिष्य, एक कृष्ण एक सुदामा, एक सोने की नगरी द्वारिका के राजा और एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाले सुदामा। ऐसा क्यों? क्या गुरु कृपा में कोई कमी है? नहीं, गुरु कृपा में कोई कमी नहीं है। भृगु ऋषि आए थे एक बार सांदीपनी गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए, और तभी गुरु मां थी घर गुरुकुल में। उन्होंने मन में विचार किया ये तो ऋषि हैं, इनको तो सब जगह से भिक्षा प्राप्त हो जाएगी, पर गुरुकुल में जो सामग्री है वो तो बच्चों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। तो उन्होंने ऐसा कह दिया, गुरुदेव आज कहीं और से भिक्षा ग्रहण कर लीजिए, गुरुकुल में कम सामग्री है, इतनी उपयुक्त सामग्री नहीं कि मैं आपको पवा सकूं।
ऋषि तो वहां से चले गए, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखा इतना बड़ा गुरुकुल सांदीपनी जी का, और यहां पर भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुरंत दिव्य दृष्टि से देखा तो कुछ चनों की पोटलियां दिखी, जो कि गुरु मां ने कृष्ण सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, तो भूख लगेगी तो पालेंगे। उसी समय ऋषि ने श्रापित कर दिया उन चनों को। मैं शाप देता हूं, जो भी इन चनों को पाएगा उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। और वहीं एक पास में वन था जहां ऋषि खड़े होकर के शाप दे रहे थे, वहीं एक झाड़ी के पीछे सुदामा जी बैठ करके तुलसी पत्र तोड़ रहे थे। और ऋषि को जैसे ही आए तो वो प्रणाम करने के लिए उठने वाले थे, लेकिन तभी ऋषि ने नेत्र बंद करके हाथ में जल लेकर के और शाप देने का मन बनाया, शाप देने की इच्छा रखी। सुदामा जी रुक गए कि कुछ कर रहे हैं महात्मा, अभी मुझे नहीं जाना चाहिए। और तभी उन्होंने शाप दे दिया, जो जिन चनों को देने से इनकार किया गुरु मां ने, मैं शाप देता हूं, उनको खाने वाला श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाकर के रोकूं कि भाई कोई चने हैं, उनको कोई शापित कर गए हैं ऋषि, कोई खावे ना। जैसे ही दौड़ करके जाने लगे तो मार्ग में ठाकुर जी मिल गए। अरे सुदामा कहां जा रहे हो? लाला तू रुक, मैं अभी आऊं। अरे कहां जा रहे हो भैया? गुरुकुल में गुरुजी सबको लेकर के नदी किनारे गए हैं, कोई नहीं है गुरुकुल में, और मुझको गुरु मां ने आज्ञा करी कि तुम वन में जाओ, थोड़ी लकड़ी तोड़ करके लाओ। और देख आज तो गुरु मां ने दोनों उनके काजी चना दिए हैं, एक तेरी पोटली एक मेरी पोटली, मैंने दोनों दल नहीं है, एक जगह बैठ के दोनों पामेंगे। सुदामा जी ने मन में सोचा, अगर मैंने इनको सत्य बता दिया कि ये चने शापित हैं तो ये सारे चने खा जाएंगे। बहुत उद्यमी है, बहुत चंचल है कन्हैया, माने को नहीं मेरी बातन को। सुदामा जी तुरंत बोलने लगे, लाला तू एक काम कर। बोले कहा, चना मुंह को दे दे। बोले क्यों? तू ध्यान ना रखे, अभी तू उछल तो कूद तो भयो चलेगो, सीधो तो चले ना है, कूदते कूदते चले, कहीं गिर गए तो भूखे रह जाएंगे दोनों। मुंह को दे दे, मैं संभाल के रख लूंगा। ठाकुर जी ने सहजता में दोनों पोटली दे दी। अब सुदामा जी बस प्रतीक्षा कर रहे हैं एकांत मिले और इन चनों को मैं पालूं। चाहते तो सुदामा जी फेंक भी सकते थे, उनको कहीं प्रवाहित भी कर सकते थे, पर सुदामा जी ने मन में विचार किया कि एक ऋषि का शाप है, अगर कहीं जाकर के ये अंकुरित हो गए तो कितने लोग श्रीहीन हो जाएंगे। कृष्ण को बताऊंगा नहीं, नहीं तो छीन के खा जाएगा। अब तो कन्हैया को अपने बट की लक्ष्मी प्रदान करनी है मुझे। अब तो विद्यालय पूर्ण होने वाला है, कन्हैया अपने घर चलो जाएगा, मैं अपने घर जाएगा, तो जाते जाते सखा को एक उपहार तो दे के जाऊं। मेरे हिस्सा की जितनी लक्ष्मी होगी, मेरे जीवन में जितनी लक्ष्मी आने वाली होगी, सब कन्हैया को दे दूंगा इन चनन ने खा के। और एक वृक्ष था, ठाकुर जी नीचे कुछ बीन रहे थे, जोर की वर्षा होने लगी। सुदामा जी तुरंत उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। नीचे से ठाकुर जी बोले, सुदामा मैं हूं, आ रहा हूं, यहीं बैठ के चना खाएंगे डाल पे। ठाकुर जी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे और सुदामा जी जोर जोर से जल्दी जल्दी सारे चने पा रहे थे कि कहीं कन्हैया आवे तब तक बचे नहीं। सुदामा जी के पास जब ठाकुर जी पहुंचे तो सुदामा जी का पूरा मुंह फूल रहा है, पूरे चने भर लिए अपने मुख में। ठाकुर जी बोले, अरे ये कैसे बंदर सो बन गो, मेरे चना कहां है? सुदामा जी के नेत्र सजल हैं। अरे मैं तो पूछ रहा हूं, मेरे चना कहां है? सुदामा जी ने दोनों पोटली दिखाई, खाली हैं, और ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी बोले, दूर हट, तने काय को खाए? मैया ने दोनों उनके काजे दिए ना। अरे तो को इतनी जोर की भूख लगी, तू मुंह से मांग ले, तो तू मेरे बटके काय को खा गयो? सुदामा जी कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी रूठ करके चले गए सुदामा जी से। सुदामा तू को मैं कब ते जानू, लेकिन तू ऐसे स्वभाव को तो नहीं है, अपनी रोटी मुंह को खवावे वारो, तू वो सुदामा है, आज तू मेरे चनान ने खाए गयो। मुंह को ये स्वभाव अच्छो ना लगे।
ये दूसरे को अधिकार मार के खाने वालों, दूसरे को अधिकार लेवे वालों, हड़ब्बे वालों, ये व्यक्ति को अच्छो गुण ना है। आज चनान को हक ले रहो, कल को ना जाने कैसे कैसे बड़े हकन को तू ले लेगो अपने पक्ष में। ये गुण अच्छो नहीं है सुदामा। सुदामा जी सुनते रहे सारी बात, पर भीतर की तो सुदामा जी जानते हैं। चने जब पूरे हो गए तो बस ठाकुर जी से अब सांदीपनी गुरुकुल का अंतिम दिन, सब सखा आपस में मिल रहे थे, सब अपने अपने घर को जा रहे हैं। सुदामा जी से बात नहीं करी ठाकुर जी ने, धीमे से आए। सुदामा, वैसे तो तोते मुंह को नाराजी रहना चाहिए, लेकिन तैने मेरी इतनो प्रेम कियो मुझसे, पूरे गुरुकुल के सत्र में मुझको तेरी बहुत याद आवेगी, चल मेरे हृदय लग जा। सुदामा जी ठाकुर जी के हृदय लग गए और सुदामा जी बोले, लाला मुझ जो भी अपराध बनो सब क्षमा करियो, पर तेरे भले के काजे मैं सदा सोचूं, तू सदा खुश रहियो, तेरो परिवार खूब फले फूले। अरे मेरो लाला तो सोने की नगरी को राजा बन जाए, ऐसी लक्ष्मी या लाला के आगे पीछे नृत्य सी करे, तेरे बालकन के कुल में भी कोई भूखो नहीं सोवे लाला, ऐसो मेरो आशीर्वाद है, मेरो आशीर्वाद है। हमारे रसिकाचार्य कहते हैं ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, लक्ष्मीपति हैं, वे मथुरा में भी राज करते हैं, वे हस्तिनापुर के भी राजा बनाते हैं, पर स्वर्ण की नगरी में रहना यह एक प्रकार की अतिशयोक्ति है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। पर यह स्वर्ण की नगरी किस भाग्य से आई है? बोले सुदामा जी के वट की लक्ष्मी आई है द्वारिका में, सुदामा जी के पक्ष की लक्ष्मी है। लेकिन बंधुओं, आजकल के सखा ऐसे होते हैं, एहसान करने के बाद में गिनवाते रहते हैं, पर सुदामा जी को देखो, जीवन निकल गया, आज तक ये सत्य कृष्ण को बताया नहीं। आज स्वयं भूखे रहते हैं, स्वयं का परिवार भूखा रहता है, लोग बाग उनको, आजकल के लोग उनको दरिद्र तक बोल देते हैं। हमारे पूज्य पिताजी खंडन करते हैं व्यासपीठ से कि सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसको कहते हैं? जितना मिला उसमें जो असंतुष्ट रहता हो उसको दरिद्र कहते हैं। जो दूसरे का अधिकार मांगता हो, खा लेता हो, उसको दरिद्र कहते हैं। सुदामा जी ऐसे नहीं है, श्रीहीन है सुदामा जी, निर्धन है सुदामा जी, पर दरिद्र नहीं है। धीरे धीरे जा रहे हैं द्वारिका की ओर, और रास्ता में बार बार एक ही चीज सोचते जा रहे हैं कि कन्हैया कहीं तू ये मत सोच लियो मेरे तन की स्थिति देख के कि मैं कछु मांग भी आया हूं, मैं तो लाला बस तेरो दर्शन करवे आ रहा हूं। रास्ता भटक गए सुदामा जी, तो एक ही स्थान पर लेट गए, लेकिन जैसे तैसे भगवत कृपा से द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में जाकर के जब नगरी का दर्शन किया, ऐसी अद्भुत नगरी, ऐसे सुंदर सुंदर पकवान, द्वारिका में स्थिति है कि धन बाद में देना, पहले भोजन कर लो, स्वादिष्ट लगे तो धन देना, ऐसी वहां स्थिति, कोई भूखा नहीं रहता द्वारिका में। आभूषण पहन लो, अच्छा लगे तो रखना, नहीं तो वापस कर देना। वस्त्र पहन लो, बढ़िया भावे तो अच्छा रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। वहां पर धन के लिए कोई व्यापार नहीं करता, ऐसी द्वारिका नगरी देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। तभी किसी से पूछा, भैया कन्हैया कहां है? बोले कौन कन्हैया? अरे कृष्ण। कुल कौन कृष्ण? अरे भैया यहाँ द्वारिका में राजकुमार जो है। बोले अरे देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, ब्रज उर चंदन, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, रुक्मणी रमण, श्री कृष्णचंद्र महाराज। ऐसा बोलिए, आप क्या कन्हैया बोलते हो, कृष्ण बोलते हो? ये इतना छोटा नाम नहीं, वो राजकुमार हैं, हमारे महाराज हैं। अब भैया इतना लंबो तो ना बोले को मोते, कन्हैया ही, हम तो बचपन के सखा हैं, ये बता दो कहाँ है? वो सामने जो भवन है उसमें। वहां राजाओं की अभी कतार लगी है दर्शन करने की, 4 दिन से एक एक करके मिल रहे हैं। आप भी चले जाओ, समय मिलेगा तो ठाकुर जी मिल लेंगे। सुदामा जी पहुंचे। लोग कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दिया आदि, कुछ नहीं हुआ ऐसा। सुदामा जी ने जाकर के द्वारपालों को अपना परिचय दिया, और परिचय देकर के कहा, हम भक्त कृष्ण के बचपन के सखा, एक साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े हैं,
एक ही थाली में प्रसाद पाते थे, अब मैं तुमको ज्यादा बताऊंगा तो तुमको अतिशयोक्ति लगेगी, एक दूसरे के वस्त्र भी पहन लेते थे। मैं ठाकुर जी के बचपन के गृह कार्य जो विद्यालय में मिलते थे मैं ही करता था। आनंद से सुन रहे हैं द्वारपाल जन। बोले जी हम मानते हैं आपकी बात। बोले हम पास के ही नगर से आए, नाम हमारा सुदामा है, आप बस ठाकुर जी का दर्शन करा दो, और अगर वो अति व्यस्त हों तो बस कहीं से दिखा दो, हम उनकी झलक देख करके वापस चले जाएंगे। पत्नी की सौगंध पूरी करने आए हैं, हमारी आवश्यकता नहीं कि हमको समीप ही जाना है, दूर से दिखा दो। पर सुदामा जी व्याकुल भी हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन बोलते भी जा रहे हैं कि नहीं दूर से ही दिखा दो। द्वारपालों ने कहा आप विराजिए महाराज, ये सब संतों की अभी जमात बैठी है, यहाँ राजाओं की जमात बैठी है, सबसे मिलेंगे ठाकुर जी, पर हम आपका संदेश एक बार पहुंचवा देते हैं अंदर। और वहां तो इतने लोग बैठे हैं, किस किस से मिले ठाकुर जी। भीतर जाकर के द्वारपालों ने ठाकुर जी को सबके बारे में बताया, वहां के राजा आए हैं, वहां के राजा आए हैं, वहां के राजकुमार आए हैं, वहां के संत आए हैं, वहां के पुजारी जी आए हैं, वहां के ये आए हैं, सबका बताने लगे। ठाकुर जी प्रसाद पाते पाते सुन रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं सबको बैठाओ मिलेंगे। तभी एक द्वारपाल बोला भगवान एक ब्राह्मण भी आया है, पतला दुबला ब्राह्मण है, सामान्य सी धोती है, तन की हड्डियां गिनी जा सकती हैं इतना पतला है, पर ललाट का तेज देख करके लगता है कि परम ज्ञानी है। अपने आप को आपका बाल सखा बोलता है। अब बाल सखा तो ठाकुर जी और भी कई आते हैं, सब आपको अपना बाल सखा बोलते हैं, ये भी अपने आप को आपका बाल सखा बता रहे हैं। सांदीपनी गुरुकुल में आपके साथ पढ़े थे, कहते हैं आपका गृह कार्य वही करते थे। ठाकुर जी की भोजन की गति धीरी होती जा रही है। कहते हैं कि आपका गृह कार्य वही करते थे, ये भी बता रहे थे कि एक दूसरे के वस्त्र भी पहन लेते थे। ठाकुर जी को संकेत तो लग रहा है, जिससे मैं रूठ गया था एक बार, कहीं वही तो नहीं आया है द्वार पे। द्वारपालों ने कहा उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है और आपके बचपन के सखा है। सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अब भोजन नहीं दिख रहा है, रोटी नहीं दिख रही है, नेत्र बंद हो गए, समस्त स्थितियां याद आ गईं। जब व्रज के अत्यंत विरह काल में मैं था, उस समय एक ही सहारा था मेरे पास, सुदामा, जो व्रजवासियों का अभिनय मेरे सामने करता था, मेरे गृह कार्य करता था कि कहीं सांदीपनी उपाध्याय जी कहीं मुझे दंड ना दे दें। मेरे सब कार्यों को पूर्ण करने वाला, गुरुकुल का भोजन अच्छा नहीं लगता था तो छुप करके मेरे लिए प्रसाद बनाता था, वो सुदामा आए हैं। बोले सुदामा जी आए हैं? बोले जी भगवान, हमने उनको बैठा दिया है, उनकी इच्छा तो ये थी कि आप कोई खिड़की से दिख जाएं तो वो देख के चले जाएंगे। ठाकुर जी बोले खिड़की से दिखाओगे मुझको? उसी समय अपने पात्र को दूर किया और ठाकुर जी चले नहीं, दौड़े हैं वहां से। मेरे सखा सुदामा आए हैं। अरे नगाड़े बजाओ, सहनाइयां बजाओ, मंगल गाओ, पुष्प वर्षाओ, मेरे सखा सुदामा आए हैं द्वार पर। दौड़ते हुए जा रहे हैं, यहां पर पीछे मंत्री, संतरी, सैनिक, द्वारपाल सब दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया द्वार पर? आज इतने वर्षों के काल में 100 वर्ष हो गए द्वारिका आए हुए ठाकुर जी को, ऐसी उत्सुकता व्याकुलता किसी के लिए नहीं देखी। रुक्मणी जी को पता चली, रुक्मणी जी भी दौड़ी हैं, मित्रविंदा भी दौड़ी है, कालिंदी भी दौड़ी है, सारी पटरानियां दौड़ रही हैं। कौन आया द्वार पर जिसके लिए ठाकुर जी जा रहे हैं? ठाकुर जी की मालाएं टूट टूट के गिरती जा रही हैं, मुकुट कहीं गिर पड़ा है, पादुकाएं कहीं पड़ी हैं, नेत्रों से केवल अश्रुधार गिर रही हैं। मेरो सुदामा आयो है, मेरो सुदामा आयो है, मेरो संपूर्ण व्रज आयो है, मेरो सखा आयो है, मेरो सर्वस्व आयो है। द्वार पर पहुंच गए ठाकुर जी, पतले दुबले दीनहीन से श्री सुदामा जी महाराज खड़े। ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा जी को देखा, सुदामा जी ने ठाकुर जी को देखा, दोनों के नेत्र भर आए। दौड़ करके ठाकुर जी ने श्री सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया।
और ऐसे कस के अंक में भरा कि थोड़ी देर अगर ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे तो श्री सुदामा जी ठाकुर जी एक ही हो जाएंगे क्या। पतले दुबले श्री सुदामा जी को अंक में भर लिया। बीच बीच में अपने हृदय से दूर करते हैं, फिर सुदामा जी के रूप को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर दूर करते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। सबके नेत्र सजल हो गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि इस व्यक्ति में ऐसी क्या विशेषता है जिसके लिए ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। भगवान ने कंधे पर हाथ रखा, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है ठाकुर जी के, और प्रसन्न मुद्रा में कभी कभी नाचने लग जाते हैं सुदामा जी का हाथ पकड़ करके, कभी चलने लगते हैं, कभी फिर रोक करके हृदय से लगा लेते हैं। मेरो सुदामा आयो है, रुक्मणी देखो मेरे सखा सुदामा आए हैं, अरे मंत्री जी देखो ये सुदामा जी आए हैं, सबको परिचित करा रहे हैं। लेकर के अपने भवन में जाने लगे। सुदामा जी को तो इतना संकोच हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग सुदामा जी को ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे हैं। सुदामा जी कहीं से अपनी धोती छुपा रहे हैं, कहीं से अपनी पोटली छुपा रहे हैं, कहीं मेरी दुर्बलता देख करके कोई कृष्ण पर प्रश्न ना उठाए। बताओ कैसा व्यक्ति, उसको इतना प्रेम कर रहे हैं। अरे सुदामा जब चावल मांग करके लाए थे तो एक से किसी से वस्त्र भी मांग करके ले आते, कम से कम सखा के यहां ठीक से वस्त्र तो पहने आते। ऐसा संकोच सुदामा जी को हो रहा है। ठाकुर जी को सब पता चल रहा है कि सुदामा जी अत्यंत संकोच में हैं, लेकिन यह ठाकुर जी का स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति अत्यंत संकुचित होता है तो ठाकुर जी उसके संकोच को ऐसे दूर करते हैं। सुदामा जी को लेकर के गए। मंत्री आदियों ने भगवान के सिंहासन के बगल में एक छोटा चांदी का सिंहासन रखा, सुदामा जी के लिए उस पर आसन बिछा दिया, इत्र आदि लगा दिए कि सुदामा सखा आए भगवान के बैठेंगे। भगवान ने कहा इस आसन को हटाओ यहां से। बोले वो आपके साथ आए उनके लिए, बोले हटाइए ना, मैं कहता हूं। आसन हटवाया और जिस सिंहासन पर स्वयं जगत नियंता जगदाधार द्वारिकाधीश बैठते हैं वहां सुदामा जी को बैठाते। सुदामा जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, लाला मैं यहाँ को अधिकारी नहीं हूं। बोले बैठ जाइए, हमें पता है आपका अधिकार क्या है, बैठो। बैठा दिया। तुरंत रुक्मणी जी को इशारा किया, जल्दी पात्र लेकर के आओ, जल लेकर के आओ, अक्षत चंदन लेकर के आओ। सब पटरानियां दौड़ रही हैं, सब सामग्रियां इकट्ठी कर रही हैं, और सुदामा जी बस नीचे सर झुकाए अत्यंत संकोच में बैठे। जैसे ही चरण उठा करके परात में रखने लगे, सुदामा जी बोले लाला मैं इतनी मेरी श्रेणी नहीं है, तू ऐसा मत करे। ठाकुर जी बोले क्या श्रेणी है मुझे मत बताओ, रखिए यहाँ पे चरण। चरण उठा करके जैसे ही पात्र में रखे, भगवान ने चरणों की ओर देखा, जगह जगह घाव हो रहे हैं, जगह जगह पर कांटे लगे हैं, जगह जगह से स्थिति विचित्र हो रही है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। चरणों को देख करके ठाकुर जी को इतना रुदन हुआ, इतनी करुणा आई, इतने व्याकुल ठाकुर जी हो गए कि नेत्रों से निकलने वाले अश्रुओं से श्री सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। रुक्मणी जी हाथ में पात्र लिए खड़ी रही, आवश्यकता नहीं पड़ी, नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। बंधुओं, भगवान का स्वभाव अति मधुर है, आप विचार नहीं कर सकते, वो आपको प्रदान कर देंगे ठाकुर जी। बस कोई भावना लेकर के ठाकुर जी के पास पहुंच जाए। श्री सुदामा जी महाराज के चरण धोए, और चरण धो करके चरण के जो प्रक्षालित जल है ठाकुर जी अपने मुख में पान करने लगे। देख करके सुदामा जी तो अत्यंत और ज्यादा संकोच में आ गए। दौड़ करके तुरंत हृदय से लगा लो, लाला ये सब मत करे, बोले कि पवित्र हो जाएंगे हम भी। रुक्मणी ये सारा जल इकट्ठा करो, सबको दे दो, और पूरी द्वारिका में इसको छिड़काव करवा दो, हमारी द्वारिका पवित्र होनी चाहिए। ऐसे महापुरुष सुदामा जी आए हैं।
हमारी द्वारिका की पवित्र ही होनी चाहिए। सब लोगों के नेत्र सजल हो गए और सब सुदामा जी को अब प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे कि निश्चित ही सुदामा जी अत्यंत श्रेष्ठ हैं, तभी ठाकुर जी इतना मंगल कर रहे हैं। भगवान सुदामा जी से नीचे बैठ के अपनी गोद में चरण रख के सुदामा जी की वार्ता कर रहे हैं। कैसे हैं आप? सुदामा जी बोले, लाला मैं ठीक हूं, तू बता कैसा है? बोले मैं भी ठीक हूं। अच्छा ये बताओ आपका ब्याह हो गया? सुदामा जी बोले, लाला हाँ मेरो ब्याह है गयो। 2 भतीजे भी हैं तेरे? अच्छा मेरे भतीजे भी है गए? बोले हाँ। मुकु नाई बुलायो ब्याह में? लाला अब तू इतना बड़ो आदमी है, वहां हमारो ब्याह तो ऐसा भयो कि बराती घराती सबरो भोजन पाए गए, दुल्हा दुल्हनी 3 दिन भूखे रहे, इतनो भी भोजन ना हो कि हम पा सके। अब तो बुलाते तेरे संग इतने हाथी घोड़ा कहां ते करते व्यवस्था? या मैं लाला मैंने तो संकोच के मारे ना बुलायो, तेरे नाम सो पत्रिका लिखी और मैं अपने घर के मंदिर में ही धर दई, यहां ना भेजी कि कहीं आ गए हो तो कैसे करूंगा व्यवस्था। अच्छा लाला मेरी बात छोड़, तेरो है गो ब्याह? ठाकुर जी बोले यही मत पूछो बस। ना ना लाला बता दे, नहीं तो मैं ढूंढूं कोई छोरी तेरे काजे, तू बता दे तेरो ब्याह ना भयो हो तो। ठाकुर जी बोले हो गया हमारा भी। अच्छा भाभी कहाँ है? ठाकुर जी बोले अभी मिला दूंगा ना, एक देर बैठे हो थोड़े सुस्ता लो। ना ना मुंह तो भाभी तो मिला, पहले भाभी देखूंगा मैं कैसी भाभी आई है। हम बे वहां गुरुकुल में बैठो बैठो क्यों करते हो, तोता जैसी नाक होगी, बड़ी बड़ी आंख होंगी, ऐसी तो ब्याह करूंगा, दिखा तो सही कैसी है। अच्छा बिराजो। ठाकुर जी ने सब इशारा किया, आ जाओ सबरी लाइन लगाओ। मैं रुक्मणी प्रणाम। सुदामा जी बोले अच्छा जे है, बहुत प्रसन्न रहो। रुक्मणी जी हटी। मैं जामवती प्रणाम। प्रणाम करके अच्छा। मैं सत्यभामा, मैं मित्रविंदा, मैं कालिंदी, मैं लक्ष्मणा। करते 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 सुदामा जी सबन को आशीर्वाद देते जा रहे हैं। 500 पत्नी प्रणाम कर गई भगवान की। 1 आध घंटा है गयो, सुदामा जी ने कमर पकड़ी। लाला ये सबरी अपनी है? ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या, सब अपनी है। बोले 500? बोले 500 नहीं, अभी 16,108। बोले सबरी अपनी है? बोले हाँ। बोले एक तो ये सभागृह, एक बगल में और है, वहां मुंह बैठी हैं, वो वहां के बगल में बैठी हैं। 4-5 दिन लगे। देव की मैया को कभी कभी मन करे सबरी भगवंत मिलूं तो 1 महीना लगे पूरा सबरी भगवंत मिलवे में। सुदामा जी बोले लाला पति तो अकेलो तू ही है ना? बोला पति अकेलो मैं ही हूं। एक काम कर लाला। बोले कहा इतनी ने आशीर्वाद दूंगो तो आशीर्वाद समारोह के बीच में ही वैकुंठ गमन है जाएगा मेरो तो। एक काम कर लाला। बोले कहा पत्नी अगर कोई को प्रणाम नहीं कर पावे तो वह को पति अगर प्रणाम कर ले तो पति को प्रणाम पत्नी को भी मिले। तू मुझे प्रणाम कर ले, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। और ये पहली बार घटना घटी है द्वारिका में। 16,108 पत्नियां सामने खड़ी हैं और सबके मध्य में श्री ठाकुर जी खड़े होकर के एक दूसरे का जैसे स्पर्श कर लेते हैं, अभिषेक के पीछे खड़े होते हैं सब लोग हाथ लगा लेते हैं, ऐसी सब पत्नियों ने ठाकुर जी का स्पर्श किया और श्री ठाकुर जी 16,000 पत्नियों सहित दंडवत साष्टांग श्री सुदामा जी को प्रणाम कर रहे हैं। और श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी को आशीष प्रदान करते हैं, हृदय से लगाते हैं। लाला अब मैं कहा आशीर्वाद दूं और ब्याह है जाए तेरे? नहीं नहीं भैया इतना ही बहुत है। लाला वैसे तो पूरा विश्व पूरे विश्व को तू पति है, 16,108 तो बहुत छोटी रकम है, पर लाला तू ऐसी आनंद करे, ऐसी सुख में रहे, कोई तो कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा भाभी ने मेरे काज कहा भेजो। सुदामा जी को अब संकोच हो गया, ये पोटली तो नहीं देनी, पर ठाकुर जी ने छीन ली। पोटली खोल करके जैसे ही पाने लगे, पोटली देख करके ठाकुर जी समझ गए थे कि सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है अपना। भगवान ने कहा इंद्र की संपत्ति में सुदामा को देता हूं।
कुबेर का जितना साम्राज्य है सब सुदामा जी के नाम करता हूं, सुदामा जी का भी साम्राज्य कुबेर जैसा होगा। तीसरी मुट्ठी चावल खा के ठाकुर जी कहना चाहते थे कि मैं लक्ष्मी को भी श्री सुदामा जी को अर्पित करता हूं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, बोले कि कृपा कर दो, हमको काय को भेज रहे हो, हम तो आपके सन्निधि में ही रहेंगे, आपकी सेवा में ही रहेंगे। ठाकुर जी ने इस प्रकार सुदामा जी पर कृपा की। सुदामा जी लौट करके वापस गए तो देखा मंदिर भवन बन चुके थे। सुशीला बढ़िया चटकदार कपड़े पहन करके, बढ़िया स्वर्ण आदि पहन करके घूम रही थी। बच्चे आदि सब आनंदित हो गए। बंधुओं, इसको आप ये मत सोचिए कि भगवान ने वैभव दिया, नहीं। ठाकुर जी जब प्रसन्न होते हैं ना, सब कुछ दे देते हैं। सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी आनंद देते हैं, वैभव की बड़ी बात नहीं है। छोटे घर में रहने वाले भी कई बार आपको आनंदित दिखेंगे, बड़े घरों में रहने वाले डिप्रेशन की गोली खाते हैं। काय बात का फिर सुख है उनको? कम से कम दो रोटी शाम को खाने वाले डिप्रेशन की दवाई तो नहीं खाते, बीपी की गोलियां तो नहीं खाते। पर जिनके पास खाने के लिए बहुत व्यवस्थाएं, उनको एक रोटी पचाने के लिए एक गोली और खानी पड़ती है। ठाकुर जी की कृपा किस पर मानो? जो संपत्तिवान है? नहीं, ठाकुर जी की कृपा उस पर मानो जितना है उसमें संतुष्टवान है, उसमें संतुष्ट है, प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है, मौज में रहता है। ये समझो, इस पे है ठाकुर जी की कृपा। इसके जीवन में इतनी रुकावटें आई, इतने संकट आए, इतनी दिक्कतें आई, पर ये प्रसन्न ही रखता है अपने आप को। ये है, इस पर है ठाकुर जी की कृपा। ऐसे श्री सुदामा जी पर भगवान ने अपनी अति कृपा बरसाई। तत्पश्चात भगवान ने यदुवंशियों को ज्ञान उपदेश किया। यदुवंशियों को भगवान समय समय पर समझाते हैं कि भाई कभी कोई दूषित कृत्य मत करना, मैं तुम्हारा परिवारी हूं, इस नाते से तुम कथा नहीं सुनने जाते, ये गलती करते हो। अरे मैं तुम्हारा परिवारी हूं तो तुमको और कथाओं में जाना चाहिए, सत्संगों में जाना चाहिए। यदुवंशी सोचते हैं कि भगवान हमारे कुल के ही तो हैं, हमको कथा सुन के क्या करना है। और इसी कारण से यदुवंशियों का ह्रास होता चला गया। संत का अपमान करने के कारण यदुवंशियों को शाप लगा। धीरे धीरे यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके नष्ट हो गए। बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान अपनी लीला पूरी करने वाले हैं। उससे पूर्व उद्धव को ज्ञान उपदेश दिया। ज्ञान उपदेश देकर के भगवान ने अब आज्ञा ली और एक दिव्य ज्योति का रूप धारण करके 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। बंधुओं, ये भागवत जी साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। ये समाचार अर्जुन ने जाकर के पांडवों को बताया। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना करके स्वर्गारोहण किया। परीक्षित से अपराध बना, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। 7 दिन तक शुकाचार्य जी ने कथा सुनाई। आज 7वां दिन है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित क्या तुम मरोगे? मैंने 7 दिन तक तुम्हें कथा सुनाई, तुमको क्या प्राप्त हुआ? क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान मेरी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की मृत्यु होगी। मैं तो अब कथा सुनकर के नित्य मुक्त और शुद्ध हो चुका हूं। इस शरीर का त्याग करके परम पिता परमात्मा श्रीमन नारायण के चरणों की प्राप्ति करूंगा। मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं तो आत्मा हूं। ये शरीर हम तब तक बदलते रहते हैं जब तक कल्याण का विषय नहीं आता। अब मेरा कल्याण कथा सुनकर के हो गया है, अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। शरीर छोड़ूंगा मैं, पर मैं तो भगवत धाम जाऊंगा। बस ये बात सुनते ही शुकाचार्य जी प्रसन्न हो गए। स्थान से उठ करके श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तक्षक सर्प के स्पर्श से परीक्षित का पांच भौतिक देह जल करके नष्ट हो गया। दिव्य आत्मा के लिए विमान आकाश से आया। उस विमान में विराजमान होकर के श्री परीक्षित जी महाराज ने भगवत धाम गमन किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बंधुओं, हम सब परीक्षित हैं। कथा हम लोग भी श्रवण करते हैं। बस इस कथा के द्वारा जीवन की ग्रंथियों से मुक्त होते जाइएगा। एक कथा में नहीं हो पाओगे।
सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। जब तक ठाकुर जी सन्मुख आके खड़े ना हो जाएं तब तक सुनते रहिए। अरे श्री हनुमान जी महाराज साकेत जाते समय राम जी से कहते हैं कि साकेत में कथा सुनने को मिलेगी, तो राम जी कहते हैं साकेत में कथा नहीं होती, साकेत में मैं साक्षात बैठा हूं, वहां कथा सुनने की क्या आवश्यकता। तो हनुमान जी बोले तो फिर हमारा चारों युग प्रताप यहीं रहने दो, हम तो पृथ्वी पे ही रहेंगे ताकि आपकी कथा सुनते रहें, साकेत नहीं जाना। इसलिए हनुमान जी साकेत में नहीं जाते, हनुमान जी सदा पृथ्वी पर रहते हैं ताकि कथा श्रवण करते रहें। आज तक श्री हनुमान जी महाराज को तृप्ति नहीं हुई, श्रवण करते रहते हैं। ऐसे ही हम आप सब भी बने, इस कथा के माध्यम से हम भी बस यही भाव रखें कि ठाकुर जी हमारे चित्त में आए। बहुत प्रसंग अभी अधूरे हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं, सबको हम वंदन मात्र करते हैं। प्यारे गिरधर लाल जी मंच पर विराजमान हो गए हैं सबको दर्शन देने के लिए। अभी हम लोग गिरधर लाल जी का मधुर दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक गाएंगे, उसके बाद कथा पूर्ण होगी। बिना श्लोकों को श्रवण किए और गाए आप लोग यहां से मत जाइएगा।